है ना, चंद्रशेखर रावण को एक घमंड हो गया है कि मैं जब कुछ बोलूंगा तो बड़ा नेता हो जाऊंगा। ऐसे जैसे बड़े भी आए गाली गलौज उल्टा सीधा सब बोल देते हैं, तो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे सारा गुस्सा उतार लेते हैं, जमीन पे उतारने के लिए कह दिया जाए तो फट जाएगी। कौन सा लोकतंत्र है हमारा वोट लेकर हमारे ही वोट के पाने वाला मंत्री और विधायक उसके दरवाजे पर जनता को 8-8 10-10 घंटे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का संविधान कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी है सभी भारतीय हैं, तो कहाँ चले जाएं? ये पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े लोग हैं, इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे कि यूजीसी का ड्राफ्ट जब से सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ का मतलब चंद्रशेखर रावण में भीम आर्मी की बात कर रहा हूं, इस फैसले का स्वागत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी किया, बसपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी जो लाई थी उन्होंने किया ही किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खल गया इसमें तो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी को। वो कह रहे हैं कि जब 20 बनाम 80 की बात फिर करना शुरू कर दिए। अब बताइए, नेताओं को जोड़ना चाहिए कि नेताओं को तोड़ना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, स्टे लगा हुआ है, 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, तो जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग, अब संविधान उनके लिए क्या गड़बड़ हो गया क्या? अब वही सुप्रीम कोर्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानिए, जब 19 मार्च को उसकी सुनवाई होने वाली है, हर फैसले को जब आपके पक्ष में आए तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, आपके खिलाफ हो जाए तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है जातिवादी हो जाता है। यहाँ तक कहना पड़ जाता है कि वो जज साहब कौन बैठे थे, कौन से मानसिकता वाले थे। अब देश क्या मानसिकता के हिसाब से उनके वाले से चलेगा क्या? आज ही का आंकड़ा है कि 46% लोअर कोर्ट में SC ST OBC के जज बैठे हुए हैं। आज ही का आंकड़ा आया है। तमिलनाडु में 98% SC ST OBC के जुडिशरी में लोग बैठे हैं। तेलंगाना की भी यही स्थिति है। पढ़ते लिखते हैं नहीं, मुंह उठा के चले आते हैं, बस समाज को भिड़ाना इनका मकसद हो जाता है। क्या कहेंगे, JNU में जिस तरीके से नारे लगे, ऐसे ही भड़काऊ लोगों की वजह से नारे लगते हैं। इन पर लगाम सरकार नहीं लगाती ऐसे नेताओं के ऊपर। एक तो अम्बेडकर जी को बदनाम कर रहे हैं जय भीम का नारा लगा लगा के, कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे कुछ लोग क्रिमिनल लोग जय श्री राम का नारा लगा के राम जी को बदनाम करते हैं, वैसे वहाँ के लोग भी जय भीम का नारा लगा के अम्बेडकर जी को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? बिल्कुल। यथा नाम है तथा गुणे, जो उसने अपने नाम के बाद में रावण लगा दिया है, उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। वो देश बांटने का ही काम वो सोच रहा है कि हम बांट करके ही, और जैसे वो जोगिंदर नाथ मंडल नहीं था, तो वही हालत उसकी होगी। वो भाग के जाएगा, जैसे वो पाकिस्तान बनाने के लिए लेके चला गया था और वहाँ हरिजनों को ले जा करके वहाँ पे मरवा दिया, और अपना वो वही हरिजनों के साथ अनुसूचित जात के साथ करवाना चाहता है। हमें सामने वो बहन जी से, बहन कुमारी मायावती जी से, जो इतनी बड़ी दलितों की नेता रही हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनको सर्वमान लोग उनको स्वीकृति देते हैं, उनसे बड़े नेता हो गए हैं क्या चंद्रशेखर? वो कहीं नहीं, वो तुकाची टाइप का नेता है। और वो सिर्फ अपनी बोली की वजह से ही वो अपने को सुप्रीम समझना चाहता है, और उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। जो नगीना से एक बार जीत गया, एक बार तो किस पार्टी के भी 4 सांसद हो गए थे, किसी न किसी उसमें गलतफहमी में। अब कि उसको औकात पता लग जाएगी अपनी कि क्या है उसकी हैसियत है, और वो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि समाज में जब तक सभी वर्गों का साथ तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब तक तुम समाज में आगे फिर आते हैं और लोगों के पास आते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा कोई नेता हो जाता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नेता, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन है? उसका निर्णय तो एकदम सर्वोपरि है, वो जो करता है सही करता है। फिर चंद्रशेखर रावण क्यों कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतारेंगे अपने लोगों को? जातिवादी लोग बैठे हुए वहाँ पर, कहीं ना कहीं बार बार हर जगह जाति का खेल खेल। ऐसा है ना, चंद्रशेखर रावण को एक घमंड हो गया है कि मैं जब कुछ बोलूंगा तो बड़ा नेता हो जाऊंगा। ऐसे जैसे बड़े लोगों के विषय में जब कुछ बोलूंगा तो बड़ा नेता हो जाऊंगा। उनको कुछ चाहिए कहने के लिए कह रहे हैं, आप सना बोल रहे हैं, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये जो JNU में नारे लगे कल, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनियों को लेकर गालियां दी गई, ये कैसे देखे? क्या यूनिवर्सिटियां इसीलिए हैं क्या? ऐसा है, ये जो गालियों का सिलसिला है, मैं JNU की गाली को सुनूंगा। आज पूरा देश मोदी को गाली दे रहा है, उसको नहीं देख रहा है। अमित शाह को गाली दे रहा है,
मोदी जी को गाली दे रहा है। तो स्वतंत्र भारत है, सब लोग स्वतंत्र हैं, गाली दें, फौजदारी करें, जो करना हो करें, इससे कोई है लोकतांत्रिक अधिकार गाली हो देना गया। लोकतांत्रिक अधिकार हो गया है लोगों का। किसी भी जात समुदाय को गालियां देते रहो आप। हाँ, इस देश में इस लोकतंत्र का देश यही में, मतलब इस देश में है लोकतंत्र। यही वो लोग जानते हैं। समय कि कम है, स्वतंत्र ना आपके पास फुर्सत है, ना मेरे पास। 10 मिनट कहीं अलग बैठ के बतिया लीजिए, लोकतंत्र है ये नहीं है। किस बात का लोकतंत्र है? कोई प्रश्न है, लोग गाली दिखाने के लिए बजाय संविधान की तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। संविधान जो संविधान जो किताबों में लिखा है वो जमीन पर नहीं है। तो वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी से, अखिलेश यादव जी से, बीजेपी के बड़े नेताओं से इतने बड़े नेता हो गए कि वो उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, कोर्ट का फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। और एक तरफ ये रावण है, एक तो रावण भी अपने आगे लगा लिए हैं। ये जो है बहुजनों को बहुजन सड़क पे उतरेगा, बहुजन सड़क पे उतरेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे नहीं क्या ये? बहुजन इतना बेवकूफ नहीं है कि उनके कहने पर सड़क पर उतर जाएगा। हाँ। बहुजन के लिए और भी मुद्दे हैं उतरने के लिए। चंद्रशेखर रावणे नहीं है। क्या कह रहे हैं आर के सिंह साहब? ये जेएनयू में जिस तरीके से कल देखा होगा गालियां दी गई, अब वो जातिवादी मानसिकता नहीं झलकी क्या? जेएनयू तो गढ़ है भैया। हाँ। वो वामपंथियों का, वामसेपियों का वो गढ़ है भैया। वहां से तो निकलते हैं वहीं पर तराशा जाता है, वहीं पर रवा किया जाता है कि वहां पर ये रवा किया जाता है, ये भ्रम फैला के कि आप शोषित रहे हैं, आप वंचित रहे हैं, आप उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। वहां पर जहर भरा जाता है। और जब वहां से वो निकलता है लड़का ना, तो उसके विचार में वही रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि हमारा हमदर्द कौन है, हमारा सगा संबंधी कौन है, हमारा शुभ चिंतक कौन है। उसको जो सामने वाला दिखता है बस वो जात के हिसाब से देखता है। वो ये नहीं देखता है कि हाँ मेरे गैर जात वाला ही मेरा सबसे। रावण जी जो है, चंद्रशेखर रावण जी, वो खुद संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, वो खुद संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बयान देते हैं, वो खुद अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। वो बहन जी तक पर वो बयानबाजी कर देते हैं उल्टा सीधा। और बहन जी ने कभी डायरेक्ट उस पर नहीं कहा है, बस ये बहन जी ने इशारों में कहा है कि ये कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पर, बाबा साहब के नाम बहन पर। जी ने भी अभी परसों के कल के ट्वीट में ही उन्होंने कहा कि जो कुछ नेता अपने आप को बन रहे हैं, जो विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचें, बिल्कुल उनसे बचें। तो यानी कि समुदाय के लोगों को अपने बहन जी की बात सुनकर ऐसे जैसे नेताओं से बचना चाहिए कि नहीं बचना बिल्कुल बचना चाहिए। हाँ। बहन जी बड़ा सारगर्भित बात बोलती हैं और सार्थक अर्थ में बोलती हैं और तर्क के साथ बोलती हैं। अगर वो उन्होंने संकेत किया है चंद्रशेखर जी के लिए, तो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं बड़ा अपने आप को जंगी, ऐलानी और बेबाक बोलते हैं। जो भी आए गाली गलौज उल्टा सीधा सब बोल देते हैं। तो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे सारा गुस्सा उतार लेते हैं। जमीन पे उतारने के लिए कर दिया जाए तो फट जाएगी 2 मिनट में। जमीन पर नहीं उतार पाएंगे, सोशल मीडिया पे सारा कुछ उतार लेते, जैसे लगता है धरती अभी पलट देंगे। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। देखिए, मायावती जी की बहन जी के जो वोट बैंकर है, वो एक तरह से जिस समाज जिस संगत में रहे हैं, वो अपने अनुशासन को दिखाते हैं, संयम को दिखाते हैं कि हाँ समाज को, देश को लेकर चलना है, संविधान के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। संविधान बहुजनों के सबसे बड़े नेता, यानी कि अब तो 80 बनाम 20 करने लगे हैं चंद्रशेखर रावण, सबसे बड़े नेता यही हो गए। यानी कि अब तो फिर राजनीति अखिलेश यादव जी की खत्म हो गई, बहन कुमारी जी की, मायावती जी की खत्म हो गई, बीजेपी की खत्म हो गई, क्योंकि 80% तो इनके साथ में हो गया। कैसे देख रहे हैं? क्या जब मायावती जी कह रही हैं कि ऐसे विवाद देने से बचे, तो क्यों बार बार इनको ये उकसावे में लगे हुए हैं? एक्चुअली ऐसा है कि मानवर काशीराम की विचारधारा से खुद बहन जी ही भटक चुकी है। आप बताइए, आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, तब बहन जी क्यों नहीं बोलती हैं? और बहन जी का टारगेट रहता है केवल अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ हो जाए सरकार की तारीफ करती हैं। जो सरकार हमारी 5 साल से 10 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, उस सरकार की आप बुराई करते हो। जो वर्तमान में सरकार चल रही है आप उसकी तारीफ करते हैं। तो बहन जी पूर्णतः बाबा साहब और मान्यवर काशीराम की विचारधारा से भटक चुकी है। और दलित का केवल एक ही रखवाला है, वो दलित ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए ने 2024 में भाजपा को हाफ किया है, 2027 में पीडी ही 2027 भाजपा को साफ करने अखिलेश यादव जी 2027 भारतीय जनता ठेका तो चंद्रशेखर रावण ले रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ये कोई नेता ने आपको बताया, वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। चंद्रशेखर रावण बी टीम हो गए वो। बी टीम, बिल्कुल बी टीम है। क्या कह रहे हैं? बी टीम बन गए अब तो। देखिए, हमारे भाई साहब ने अभी बताया, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में ये है कि जो सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री है, वह जब कोई भी कार्य करता है तो नेता प्रतिपक्ष इसीलिए बनाया जाता है कि उस कार्य के जो दुष्परिणाम हैं, वह संसद में खड़े होकर उसका विरोध करे। सबसे पहले हमारा मुद्दा गर्म था यूजीसी पर।
क्योंकि यूजीसी के बिल के लिए ही तमाम जो बिल पास कराया गया। देखिए, सत्ता किसी की नहीं होती और सत्ता में बैठे हुए विधायक को जब टिकट नहीं मिलती तो पार्टी को गाली देने लगता है, और जब तक टिकट मिलती रहती है। और दल बदलने का भी हमारे यहाँ कानून बहुत अच्छा है। सबसे पहले देश में दल बदलने वाले नेताओं का कानून खत्म होना चाहिए। हाँ, तो कानून दल बदल का कानून है ही है। नहीं, दल बदलने खत्म होना चाहिए कि दल बदलने के बाद आपको टिकट कम से कम 6 महीने तक, कम से कम एक चुनाव, मतलब कम से कम 10 साल को तो बैन करो ही। अरे नेता आज इधर इस पार्टी में है, कल उसको टिकट नहीं मिली उस पार्टी में चला गया, सरहद पर किसान का बेटा मरता है, नेता और अधिकारी, बड़े अधिकारी कमरों में बैठ करके मेज बजाते हैं। ये कौन सा संविधान है, कौन सा लोकतंत्र है? हमारा वोट लेकर हमारे ही वोट के पाने वाला मंत्री और विधायक उसके दरवाजे पर जनता को 8-8, 10-10 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। सीमा रेखा एकांकी आपने विष्णु प्रभाकर की पढ़ी होनी चाहिए। अगर ये लोकतंत्र है कि अधिकार तंत्र है? जनता जाती है, डीएम उसको कार्यालय से भगा देता है। लोकतंत्र खतरे में है, आपको भी लगने लगा है? बिल्कुल। इस देश की जब तक सत्ता से ज्यादा व्यवस्था बदलने की जरूरत है। सबके दायित्व तय किए जाए। नेताजी को जो फंड, तो महाराज ये बताइए, सभी तो कह रहे हम परेशान। आप सवर्ण क्लास के हैं, आप कह रहे हैं परेशान, ओबीसी कह रहा है वो परेशान, मुस्लिम कह रहा है हम परेशान, दलित कह रहा है हम परेशान। तो भारत में खुश कौन है फिर? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश की सरकारों ने 70 साल में जो भी बने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, इन्होंने पूरे भारत की एक भाषा नहीं कर पाई। ये एक विधान, एक निशान, एक भाषा ज्ञान क्यों नहीं करते? ठीक है, आ रहे हैं अध्यक्ष जी, आ रहे हैं हम इधर राम जी से पूछ लेते हैं। मायावती जी से बड़े नेता हो गए चंद्रशेखर रमण, क्या? देखिए, मायावती जी बड़ी नेता हैं और एक अपने 4 बार उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और चंद्रशेखर जी एक सांसद हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मायावती जी बड़ी नेता हैं, चंद्रशेखर जी छोटे नेता हैं। मायावती जी ने ट्वीट में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो है इसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो इसमें एक तरीके से, मैं वो शब्द नहीं कह रहे, घी में आग डालने का काम, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इशारा उधर भी था और इधर भी था। तो ऐसे नेताओं से बचें। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जब कोर्ट का फैसला है, 19 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, तो क्यों आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं फिर? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट ने स्टे दिया है और स्टे के बाद जो है कि अग्रिम तारीख बढ़ाई हुई है और सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब कोई पक्ष जाता है, विपक्ष जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है दोनों पक्षों को सुनना। सुनने के बाद जज जो है कि जब बहस होता है जज के सामने, बहस के बाद फिर फैसला जज सुनाता है। तो जो भी फैसला होगा मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का सभी को फैसला मान्य है। और रहा सवाल राजनीतिक करने का, तो देश में 16,000 पार्टियां पंजीकृत हैं, 125 करोड़ का देश है। तो हर व्यक्ति को अपनी राजनीति करने का, अभिव्यक्ति का, बोलने का, चालने का, लड़ने का, भिड़ने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। आप एक बात कह रहे थे जेएनयू के बारे में कि वहाँ इस तरह के नारे लिखे जा रहे हैं। जेएनयू में एक बार गया। देखिए, जेएनयू का पूरा नाम समझ लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से वो जेएनयू विश्वविद्यालय बना, देश का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। और जो भी लोग उसमें इस तरह का नारा लिख रहे हैं, वो जेएनयू का नहीं, वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारतीय संविधान का, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जो उसमें लिख रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं बाहर चले, कैसे ब्राह्मण विदेशी हैं बाहर चले जाएंगे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का संविधान कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी है सभी भारतीय हैं, तो कहाँ चले जाएं? ये पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े लोग हैं, इसीलिए आज जेल की सलाखों में है। कहीं इंशाअल्लाह करते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कहेंगे हम बीफ खाएंगे, तो कहीं मनमानी करेंगे, तो कहीं अल्लाह अकबर करेंगे। ये खुद संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। और ये सब घर से अपने जो है कि भगे भगाए लोग हैं, जा करके वहाँ अय्यासी करने का काम करते हैं। 24 घंटा बिजली पानी और शिक्षा वहाँ पढ़ करके और देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे खिलाफ जेएनयू प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जेएनयू से बाहर करना चाहिए। देखिए, हम लोग भी पढ़े हैं, स्कूल की दीवारों में साफ लिखा रहता था कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है और राष्ट्र को महान बनाता है। अनुशासन होना चाहिए। ये कौन सी बात है यार? आप तुम किसी जात के खिलाफ लिख दोगे जेएनयू के अंदर, और जेएनयू का कुलपति क्या कर रहा है? पहले लिखा जाता है कि अनुशासनहीनता करना मना है, अब तो लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, भारत यूरोसिया चले जाओ। जितना भारत में पिछड़ों का अधिकार है, दलितों का अधिकार है, उतना भारत में ब्राह्मणों का भी अधिकार है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बताइए चंद्रशेखर आजाद क्या थे? वो ब्राह्मण नहीं थे।
भगत सिंह क्या थे, उधम सिंह क्या थे? क्या ये जात के लिए लड़े थे कि देश के लिए लड़े थे? ये सब नौजवान थे और फांसी के फंदे चूम लिए थे, अपनी जवानी दे दिए। आज भी इनके परिवार के लोग बिलख रहे हैं, कोई पूछने उनके नहीं जा रहा है। जात के लिए लड़े, देश के लिए लड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, जो भी हो, चाहे गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए या डॉक्टर अंबेडकर हुए, देश के लिए लड़े। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, देश बनाने के लिए इन लोगों ने लड़ा। देश बनाने के लिए यही